नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। और आज हम बात करेंगे हिंदू बेबस, आत्मनय प्रतिकूलता परेशान रामचरित ही जिसका मूल मंत्र है, जो अहिंसा परमो धर्मा को अपना धर्म मानता है, जिसने पता नहीं कितनी बार जातियां धर्मों और विचारों को अपने देश में जगह दी, वो आज अपनी ही जन्मभूमि में यातना का शिकार है। हम बात कर रहे हैं भारत की नहीं, उन देशों की जो भारत की ही तरह कई हिंदुओं की जन्मभूमि थे, लेकिन आज वहां हिंदुओं को रहने के लिए ठौर नहीं है। उन्हें हिंदू होने की सजा मिल रही है, उनकी बहु बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है और जान से मारा जा रहा है। विपदा में फंसे हिंदू भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। उनके लिए ही भारत में सीए लाया गया, लेकिन उसका भी विरोध हो रहा है। ऐसे में बेबस हिंदू जाए तो कहां जाए? उसे हिंदू होने की सजा क्यों मिल रही है? कैसे इस सजा से उन्हें मुक्ति मिलेगी? इसी मसले पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। हमारे पास बचाने को कुछ नहीं था, न हौसले, न हक, न हथियार। हम कैसे लड़ते, कैसे बचाते बहु बेटियों की इज्जत और अस्तित्व। इसलिए छोड़ दी घर गृहस्थी, बन गए खाना बदोश। न घर है, न दर, न ठिकाना। ये दशा है हिंदुओं के मुस्लिम बाहुल्य देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और उन कई देशों में जहां की शासन सत्ता इस्लामी कट्टरपंथ के नियम कायदों से चल रही और दूसरे धर्म को मानने वाले काफिर हैं। हाल ही में आई सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट (CDPHR) की ताजा रिपोर्ट में इन देशों में हिंदुओं की दुर्दशा की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो न केवल संवेदनशील लोगों की आंखों में आंसू ला देती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि इनकी जीवन रक्षा के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम लाना कितना जरूरी था। CDPHR की रिपोर्ट बताती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बदतर होती जा रही है। वहां से हिंदुओं का भारत में पलायन अब भी जारी है। जिस हिसाब से उनका पलायन हो रहा है, ऐसा ही रहा तो 25 साल बाद बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति वहां के कट्टरपंथी मुसलमानों के मन में कितना जहर भरा है, इसका एक नमूना हाल ही में PM मोदी के दौरे में दिखा, जब बेवजह उनके घरों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 4 दशक में बांग्लादेश से 2.3 लाख से ज्यादा लोग हर साल पलायन कर रहे हैं। बांग्लादेश में 50 सालों से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पाक सेना ने 1971 में लाखों बंगाली हिंदुओं की हत्या की, दुष्कर्म किए और उन्हें घर से भगा दिया। ढाका यूनिवर्सिटी में महज एक ही रात में 5 से 10 हजार लोगों को मार दिया गया था। बांग्लादेश की आजादी के बाद से हिंदुओं पर अत्याचारों का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो अभी तक थमा नहीं है। हिंदुओं की सबसे बदतर हालत पाकिस्तान में है। बंटवारे से पहले पाकिस्तान में 24% हिंदू रहते थे, जिनकी संख्या अब महज 1% हो गई है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ साथ सिख और ईसाई अल्पसंख्यकों को भी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। पाक में धार्मिक अल्पसंख्यकों का रहना जंग लड़ने से कम नहीं है। वहां हिंदू, सिख और ईसाई धर्म की युवा महिलाओं के साथ अपहरण, दुष्कर्म, जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं आम हैं। पाक की आबादी 21 करोड़ है। विभाजन के समय मजहबी जनसांख्यिकी प्रतिशत को आधार बनाएं तो हिंदू सिखों की आबादी 3.5 करोड़ होनी थी, जो 50 से 60 लाख रह गई है। ज्यादातर हिंदू सिखों ने या तो उत्पीड़न से त्रस्त होकर इस्लाम अपना लिया या पलायन कर लिया, और जिसने विरोध किया उसे मार दिया गया। पाकिस्तान में तो हिंदू बचे भी हैं। अफगानिस्तान में हिंदू अब लुप्त होने के कगार पर हैं। उनके मानव अधिकार खत्म कर दिए गए हैं। अफगानिस्तान में 1970 में करीब 7 लाख हिंदू सिख थे, अब सिर्फ 200 हिंदू परिवार बचे हैं। 1980 की शुरुआत में अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों की संख्या करीब 2,20,000 थी। 1990 के दशक में तालिबान ने कब्जा किया, तब तक हिंदुओं की संख्या हजारों में आ चुकी थी। अब वहां गिनती के सिख परिवार बचे हैं, जो हैं वे बस गुरुद्वारों की सेवा के लिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश ही नहीं, दूसरे देशों में भी हिंदुओं की दशा कम बदतर नहीं है। मसलन तिब्बत में भी कमोबेश यही स्थिति है। वहां चीन ने खासे प्रतिबंध लगा रखे हैं। वो हिंदुओं की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के जो नेता हैं गोविंद मालू, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। गोविंद मालू जी, आज हम बात कर रहे हैं CDPHR रिपोर्ट की। जो CDPHR
IPHR रिपोर्ट आई है उसमें ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब्दुल बरकत ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जिस तरीके से अगर इसी तरीके से अगर पलायन होता रहा, और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का हर हिंदू अब बांग्लादेश को छोड़ना चाहता है, और ये हालात तब बने हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढाका से लौटकर कहना चाहिए हिंदुस्तान में लौटे हैं। उसके बाद में वहां पर जो है हिंदुओं के साथ में बहुत ज्यादा बर्बरता हो रही है। गोविंद मालू जी। धर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलता है। जो जितने भी इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक राष्ट्र हैं, वो बाकी सब लोगों को, गैर मुस्लिमों को काफिर मानते हैं। और वहीं क्यों, जब भारत पर भी मुगलों का आक्रमण हुआ तो सबसे पहले उन्होंने हमारी संस्कृति को तहस नहस किया, हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा, यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उसमें इस्लाम में कन्वर्ट कराया। ये पिछले 300-400 साल की बात है। ऐसा ही स्थिति पाकिस्तान में कमोबेश आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिम यहाँ रह गए थे पाकिस्तान के बनने के बाद, भारत के विभाजन के बाद, उसकी बढ़ोतरी की कितने प्रतिशत हुई, और वहां जो थे हिंदू वो कितने सिमट गए, कितने श्रिंक हो गए। और यही हालत कमोबेश बांग्लादेश की है। जो इस्लामिक कंट्री अपने आप को कहते हैं, जो शरीयत के मुताबिक चलते हैं, जहां पर इस्लामिक शासन है, वहां पर वो अपने धर्म को मानने के लिए बाध्य करते हैं, और दूसरे धर्मावलंबियों के साथ जो अन्याय और अत्याचार भी अमानवीय बर्बरक करते हैं, बर्बर अत्याचार करते हैं। किस तरह से अगवा करते हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करते हैं। तो इसके लिए पूरे विश्व का ध्यान नहीं जाता। तब मानवाधिकार आयोग कहाँ चला जाता है? जब गर्भवती महिलाओं को वो संगीनों के नोक पर झेला जाता है और उनकी हत्या की जाती है, जैसा कश्मीर में हुआ, तब हमारे यहाँ के जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, वे कहाँ चले जाते हैं? भारत की डेमोग्राफी को बदलने में भी हमारे यहाँ का जो उदारवादी सबका और उदारवादी जो हमारी व्यवस्था है वो भी एक कारण है। इसलिए जब पाकिस्तान में अभी कई सारे धर्म स्थलों को तोड़ा गया, वहां पर उनकी हत्याएं की गई, किस तरह से सिखों को वहां जो सिंध में लोग रहते हैं हिंदू, उनके साथ अत्याचार किया गया, तो ये एक चिंता का विषय है भारत के लिए, क्योंकि भारत के अलावा हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं है। गोविंद मालू जी, बीच में रोक रहा हूँ आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता उत्तर प्रदेश से जावेद अहमद जी जुड़ चुके हैं। जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। गोविंद मालू जी, आप अपनी पूरी बात रखिए। और अभी रोज एक खबर आती है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़ा गया। क्या भारत में किसी मुस्लिम दरगाह या उनकी इबादत थोड़ा सा भी कोई नुकसान पहुंचा है अगर आपसी विवाद में भी, तो कितना बड़ा बवंडर पूरे देश में, पूरे विश्व में हो जाता है। गोविंद मालू जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे वहां पर, तो मोदी गो बैक के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। और जिस तरीके से कहना चाहिए, क्या ऐसा क्या है, राजनयिक संबंध है, एक प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाता है, ये क्या दर्द था लोगों का जो सड़क पर उतर आए? देखिए, भारत तो बहुत उदारवादी चरित्र का देश है, और यहाँ के लोग भी, और खास करके भारतीय जनता पार्टी, जिसको ये लोग दक्षिणपंथी कथित लोग कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं आप सांप्रदायिक हो, वहां हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं उन देशों से आज जहां भारत के लिए जो विश्व वमन किया जाता है, उसके बावजूद वहां जाकर उनसे सौहार्द की बात करते हैं। तो एक तरफा ये नहीं हो सकती। गो बैक नरेंद्र मोदी कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो सदाशयता दिखाई कि बांग्लादेश जाकर उनकी मदद भी करना है। जावेद जी जुड़े हैं हमारे साथ। जावेद जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा। जावेद जी, आपके नेता जाते हैं राहुल गांधी और कहते हैं सीए को लागू नहीं होने देंगे। हिंदुस्तान में तो ऐसे हालात नहीं है कि अल्पसंख्यकों के साथ इस तरीके से कोई बात हो, लेकिन अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में अगर हिंदुओं के साथ कोई बर्बरता हो रही है, बांग्लादेश में अगर कोई बर्बरता हो रही है और सीए लागू किया जा रहा है, तो क्या दर्द हो रहा है कांग्रेस को? बदलने का लगातार प्रयास हुआ है, उसको कलंकित करने का जिस तरीके से प्रयास
कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम आरएसएस से या भारतीय जनता पार्टी से हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, ये सब शब्दों पे अगर राजनीति में प्रतिबंध लग जाए तो इनके पास बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं है। पहली चीज, नरेंद्र जी, जो जिस मुद्दे पर बहस हो रही है, इस मुद्दे से भी बड़े गंभीर विषय हमारे देश के अंदर हमारे सामने। हम सीडीपीएचआर की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसके बाद ये चीजें उसी पे आ गया। आप सुन लीजिए। देखिए, धर्म आदमी की निजी आस्था का अपना विषय है। भारत और भारतीयता जो है और हमारी जो सभ्यता और संस्कृत है, इसने सबको आत्मसात किया है, सबको शरण दी है, सबको संरक्षण किया है। इसमें भी दुनिया के हम इकलौते देश हैं। मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि आज जो हमारी स्थिति है, मैं बहैसियत मुसलमान कह रहा हूँ कि हमारे पुरखे या इस्लाम को तो 1442 साल हुआ ना, इससे ज्यादा नहीं हुआ। और ये 1442 साल जो हुए, इस 1442 साल में इस्लाम के प्रादुर्भाव के समय ही ये भारत में भी आया। किन कारणों से इस्लाम की तरफ लोग आकर्षित हुए, ये एक बड़ा बृहद विषय है। इस पर कभी भी बहस हो जाएगी और मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। देखिए, धर्म परिवर्तन का जो भी विषय है, जिस तरीके से कहा जा रहा है, जिस तरीके से हमको आरोपित किया जा रहा है, कांग्रेस को आरोपित किया जा रहा है, अरे आदरणीय, इस बात को भी समझने का प्रयास कीजिए कि आप ही इन लोगों को संरक्षण और शरण देते रहे या आप मजबूर करते रहे धर्म परिवर्तन के लिए। सीमा को किसने मजबूर किया धर्म परिवर्तन के लिए? कांग्रेस ने मजबूर किया। रेणु को किसने मजबूर किया? कांग्रेस ने मजबूर किया। सुहासिनी को किसने मजबूर किया? कांग्रेस ने मजबूर किया। श्रेया या प्रीति को किसने मजबूर किया? कांग्रेस ने मजबूर किया। ये तो आरएसएस ने किया। लेकिन पाकिस्तान के जो हाल है, बांग्लादेश के जो हाल है, जो अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी ने कहा कि अरब देशों के, वहाँ शरीयत कानून है, वहाँ पे शरीयत के हिसाब से फैसले होते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी तो वहाँ के बड़े बड़े पुरस्कार, अवार्ड को हासिल करने के लिए मस्जिदों में टोपी लगा के भ्रमण करते हैं। जो पाकिस्तान हमारा जन्मजात दुश्मन है, मैं दावे से कह रहा हूँ कि वो भारतीयों का जन्मजात दुश्मन है। वो खाली हिंदुओं का नहीं है, इस देश के अंदर रहने वाले हर राष्ट्रभक्त मुसलमान का भी दुश्मन है। उसके यहाँ तो आप बिना बुलावे पहुंच जाते हैं, बिना किसी प्रोटोकॉल के पहुंच जाते हैं। जो आदमी कोरोना काल में सीज फायर को जो देश तोड़ रहा था पाकिस्तान, जो पाकिस्तान लगातार हमारे बहादुर सैनिकों की हत्याएं कर रहा था, आपसे कांग्रेस ने कहा था कि आप मानवता दिखाइए और दुश्मन को आप फ्री वैक्सीन दे दीजिए। ये किसने कहा था? बांग्लादेश में आप मतवा समुदाय का वोट लेने के लिए बांग्लादेश की यात्रा, अपने राजनीतिक यात्रा जानबूझ के की। जावेद जी, लेकिन जावेद जी, मैं बात कर रहा हूँ, अपन बात करें सीडीपीएचआर रिपोर्ट की, और अभी हम बात करें कि सीए लागू होने से क्या तकलीफ हो जाएगी कांग्रेस को? सीए इसलिए लागू किया गया था, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे असम में, उसका हाल देख लीजिए। आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी से, आपसे और हमसे अगर दस्तावेज मांगे जाएं तो क्या स्थिति होगी? आप उसको इस तरीके से, मैं उसको सांप्रदायिक नजरिए से नहीं देखता हूँ। असम में जो एनआरसी हुई, इसको इस तरीके से देखिए, ये परसेप्शन को चेंज करने का काम करते हैं। उत्तर भारत में कुछ, नॉर्थ ईस्ट में कुछ, लेकिन उन लोगों की भी तो बात कर लीजिए जो वहाँ पे जिनकी बहू बेटियों को उठा के ले जा रहे हैं, उन लोगों की भी तो बात कर लीजिए। मैं उनकी भी बात करूंगा। आपसे ज्यादा कष्ट हमको है, इसलिए कि धर्म के नाम पर भारत में आ रहे। गोविंद मालू जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। गोविंद मालू जी बोलिए। गोविंद मालू जी पूरा बोले, उनको पूरा मैं उनकी एक बात का विनम्रता के साथ जवाब दूंगा, लेकिन वो राजनीति नहीं, राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर हमें। गोविंद मालू जी, आपका स्वागत। आप भी राष्ट्रभक्त हैं, आप भी राष्ट्रभक्त हैं जावेद जी, आप भी राष्ट्रभक्त हैं, आप हमारे देश के भारत के नागरिक हैं, तो आपको सब धर्मों को एक समान देखना चाहिए। मोहम्मद साहब के बाल पर तो यहाँ मेरी बात सुनेंगे। मोहम्मद साहब के कार्टून पर किसी ने बना दिया तो यहाँ प्रदर्शन करते हैं। आप मेरी बात सुनेंगे। यहाँ जश्न मनाते हैं। तो जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं, हिंदुओं की लड़कियों को उठाकर ले जाया जाता है हुआ करके, आप लोग को नहीं बोलते, छीन लिया जाए तब आप लोग क्यों नहीं बोलते? बोलने की हैसियत में नहीं हो मालिक, आप समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जावेद जी बात सीधी सी है। जावेद जी बात सीधी सी है। जावेद जी, हम भी
आप जवाब लोग देंगे कि उनको खाली अपनी विचारधारा जो है वो- अच्छा जावेद जी मैं ये कह रहा हूँ कि 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया आप लोगों ने? आपकी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? रातों रात भगा दिया गया अपनी जन्मभूमि से। भारत की बात कर लें हम, भारत की बात कर लें हम। मस्जिदों से आह्वान किया गया, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के नेता जी को आप इंटरेक्ट करने से रोकिए, मैं जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मालू जी वो बात कर रहे हैं अपनी। जावेद जी बात रखिए। जवाब सुन लीजिए। अरे अब आप चिल्लाएंगे तो आप जावेद जी बोलिए, आप जावेद जी बोलिए आपकी आवाज अच्छे से आ रही, बोलिए आप। करते हैं। जावेद जी अपनी बात रखिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए क्या कर लिया कांग्रेस ने? जब कहा जाए कि रातों रात इतने बेचारे कश्मीरी पंडित आज भी अपने घरों के लिए, जब उन्हें याद आती है अपने घरों की। बहुत अच्छा प्रश्न है। माली जी को चुप करा दीजिए, मेरा जवाब लीजिए। हाँ बोलिए। दिसंबर 1989 में जी जनता दल की आदरणीय बीपी सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनी। वो किसके सहयोग और समर्थन से चली? भारतीय जनता पार्टी के सहयोग और समर्थन से। अच्छा। सदन के अंदर, सदन के बाहर। नरेंद्र जी अब सुन लीजिएगा। जी जनवरी में रूबिया साइट का अपहरण होता है और उसके बाद किस तरीके से ताबड़तोड़ कश्मीरी भाइयों की, ब्राह्मणों की हत्याएं होती हैं। ये किस सरकार में हो रहा था? जिसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के निर्देश पर समर्थन दे रही थी, कांग्रेस के अंध विरोध पर। किस तरीके से मंदिरों के बाहर ब्राह्मण भाइयों का कत्लेआम हुआ, किस तरीके से बहन बेटियों की आबरू लूटी गई। वो कौन लोग थे? वो लोग थे उस सरकार के काल में हुआ जिसको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देने का काम कर रही थी। अब हम गोविंद मालू जी को सुन लेते हैं। गोविंद मालू जी आप अपनी बात रखिए। नरेंद्र जी 10 सेकेंड। जी उस सरकार के बाद जनता दल की संयुक्त मोर्चे की सरकार रही। आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 6.25 साल सरकार चली। 7 साल मोदी जी की सरकार को हो गए। इतने कश्मीरी ब्राह्मणों को बता दिया। अच्छा। कांग्रेस के नाम से चलने वाली मानसिकता। अब हम मालू जी अपनी बात रखिए। विचारधारा ये बता दें। जावेद जी हम उन्हें सुन लेते हैं, वो बता रहे हैं, वो बोलना चाह रहे हैं। जावेद जी हम उनकी बात सुन लें। जावेद जी अब हम उनकी बात सुन लें। बोलिए गोविंद जी, मालू जी बोलिए आप। पाकिस्तान में चर्च और हम मंदिरों को जिस ढंग से तहस किया जा रहा है, भारत के मुसलमान क्यों नहीं खड़े होते उसके खिलाफ? बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं का इस्लाम कह रहे, क्यों नहीं खड़े होते भारत के मुसलमान? जब भारत के मुसलमानों के लिए यहाँ के हिंदू खड़े होते तो क्यों नहीं खड़े होते? इस तरह एक विभाजन भारत में फिर होगा। आप लोगों को, जो लोग यहाँ भारत के हिसाब से नहीं रहेंगे, वो चले जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश। हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। भारत में रहना होगा तो भारतीय बनकर रहना होगा। गोविंद माली जी, आप लोग चुनौती दे रहा हूँ। आप लोग शरीयत यहाँ नहीं चला सकते, शरीयत नहीं चला सकते। अब आपको भी हिंदुओं पर यदि अत्याचार हो रहे दूसरे मुल्कों में तो खड़े होना पड़ेगा। ये पूरी तरीके होना से पड़ेगा यदि भारत में रहना है तो। दस्तावेजों में दर्ज है। आपने बीपी सिंह की सरकार चलवाई थी। आंतरिक काल में कश्मीरी ब्राह्मणों की हत्याएं हुई। आपके हाथ खून से ब्राह्मणों की हत्याओं में आप लोग जवाबदार है, आपकी पार्टी जवाबदार है। कांग्रेस के इशारों पर हुआ, कत्लेआम हुआ, छोड़ दीजिए। बहन बेटियों के साथ बलात्कार आपके कांग्रेस के लोगों के संरक्षण में अच्छा हुआ। मुझे लगता है हम मुद्दे से भटक गए हैं। दोनों महानुभाव से हमारा निवेदन है कि हम मुद्दे से भटक गए हैं। हम सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, जावेद जी आप बात समझिए, मालू जी आप भी हमारी बात समझिए। हम बात कर रहे हैं CDPHR की रिपोर्ट की, और हम ये बात कर रहे थे, हम मुद्दे से भटक चुके हैं पूरी तरीके से। हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जब विभाजन हुआ था 23% हिंदू थे, 1% हिंदू बचा है वहां पे अगर देखा जाए तो। और जिस तरीके से बांग्लादेश की बात चल रही है, जावेद जी आप पूरी बात सुनिएगा, मालू जी आप सबसे पहले, उसके बाद आप ही बात रखिएगा। तो मैं सबसे पहली बात ये पूछना चाह रहा हूं कि इस तरीके के जो हालात बने हैं, अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बड़ी बात यहां पे, इजराइल में कुछ होता है तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, पाकिस्तान में कुछ होता है तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं, रसिया में कुछ होता है तो वहां पे बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन ये हिंदुओं के साथ हो रहा है तो मुसलमान क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं हिंदुओं के लिए? हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी तो खड़ा होना चाहिए ना हिंदुओं के लिए। शरीफ के पीर ज्यादा हो, उनके साथ कांग्रेस गठबंधन करती है।
गोविंद मालू जी, गोविंद मालू जी, AIMIM हैदराबाद में किस ढंग से वो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलती कांग्रेस? अरे आप क्यों नहीं ये तो बोलते? आपने डेमोग्राफी तो बदल इतना देखिए, अब समर्थन दे देश रखा में है। नहीं चलेगा। अरे ओवैसी के बल पर और पाकिस्तान के बल पर आपकी राजनीति चल रही। जवाब ले लीजिए। पाकिस्तान जिस में जो विषय, हिंदुओं अरे के खिलाफ मुद्दे कुछ के होता बारे है, में कुछ ज्ञान हो तो मुझसे बहस करो। होना पड़ेगा। गोविंद माली जी, कर देंगे कि मुस्लिम गोविंद समाज माली जी भी जरा खड़ा हो पढ़ लिख इनके के आया समाज के करिए, साथ। मुद्दा क्या है? एक एक ये मुद्दे सर, पे बहस कर सकता हूँ, ऐसा आपके नाटक नहीं। नहीं चलेगा RSS देश का में। जो सर्वोच्च पदाधिकारी हो उससे बहस कर सकता हूँ और आपकी देशभक्ति को संदिग्ध कर दूंगा। आप देशभक्त नहीं हो सकते। पीसीआर आवाज देखिए, रिपीट हो रही है आवाज, आप आवाज को सही लगातार, करिए। अरे मुगलों के भी आपके तलवे चाटे, अंग्रेजों के भी तलवे चाटे। अब मुगलों के भी दरबारी रहे, अंग्रेजों के भी दरबारी रहे आप, और हिटलर की विचारधारा लेके चले। अब जवाब सुनिए ना। संविधान में क्यों ना थी मुसलमानों का सबका हक बराबर है? हमने जावेद जी से जो बात पूछी थी, जावेद जी आप नरेंद्र जी ये सवाल का जवाब देने नहीं देंगे। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी बात आवाज बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। नरेंद्र जी बिल्कुल सही है, मैं इस सच को स्वीकार करता हूं जो आपने। मुस्लिम लोग उनका धर्म परिवर्तन करते, अगुवा करके ले जाते हैं। जावेद जी आप बात रखिए, अपनी पूरी बात रखिए जावेद जी। ये पाकिस्तान समर्थक जो भी यहाँ है उनको खदेड़ दिया जाएगा। मालू जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जावेद जी कुछ एक मैंने उनसे सवाल किया था, उसका जवाब दे रहे हैं वो, फिर मैं आपके पास आता हूँ। बोलिए जावेद जी, आप देखिए बोलिए। नरेंद्र जी, आदरणीय नरेंद्र जी, बहुत विनम्रता से आपके माध्यम से माली जी से भी कह रहा हूँ। मालू जी, आप- गोविंद मालू जी नाम है उनका पूरा, गोविंद मालू जी। जी, गोविंद माली जी से ही मैं कह रहा हूँ। बहुत वरिष्ठ नेता है वो मध्य प्रदेश के। जी, जी। आप अपनी बात रखिए आप जी। वो देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान में या बांग्लादेश हमारे हिंदू भाइयों के साथ, उनके धर्म स्थलों के साथ, उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ जी जो भी कुछ उत्पीड़न हो रहा है, जो कुछ भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही, उनके साथ मेरे जैसे मुसलमान या कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी है, नहीं खड़ी है, नहीं खड़ी है। हमने बंटवारे का दर्द भी हमारे परिवार ने झेला है। हमारे परिवार ने 1857 की गदर में भी अपनी कुर्बानी दी है। हमारे परिवार ने 1942 में भी शहादत दी है। हम बंटवारे के बाद हमारे परिवार का एक सदस्य भी पाकिस्तान नहीं गया। हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी धार्मिक आस्था कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपसे मैंने सवाल आपसे किया था, मैंने सवाल आपसे, मैं धर्म के नाम पर किसी भी तरीके की सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पर विश्व के अंदर किसी भी धर्म संप्रदाय के साथ भेदभाव हो, उसके साथ जावेद अहमद या कांग्रेस नहीं खड़ी है। इतिहास के दस्तावेजों को उठा लीजिए, कांग्रेस ने कभी साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया है मंदिर तो वो तोड़ने में कांग्रेस RSS की विचारधारा थी, धर्म परिवर्तन में कांग्रेस हत्याएं करा दी, देश को जिसने तोड़ने में कश्मीरी कांग्रेस महिलाओं की साथ में है। आबरू जावेद जी अब हम गोविंद मालू जी की भी बात सुन लेते हैं। गोविंद जी आप अपनी बात रखिए। इन सारे घटनाक्रम में आजादी के बाद से आज तक किस तरह ट्रेनों में लाशें अब कट के भेजी गई, वो हृदय विदारक दृश्य जिन्होंने देखा, जिन्होंने भोगा, वो जानते हैं। तब भारत का मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ उसके खिलाफ? आज भी जब वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो कांग्रेस के लोग और भारत का मुसलमान क्यों नहीं खड़ा होता है? बाकी जगह तो फतवे जारी करते हैं, बाकी जगह इमाम मौलाना खड़े हो जाते हैं, ये क्यों नहीं होते? क्योंकि इनको पाकिस्तान और बांग्लादेश से हमदर्दी है। वहाँ के मुसलमानों के साथ है ये भारत के साथ नहीं है। ये देशद्रोही है जो लोग नहीं खड़े होते हैं। मैं कह रहा हूँ ताकत के साथ जो भारत के, जो भारतीय लोगों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ नहीं खड़े। लेकिन जावेद जी एक और बड़ी बात है, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री अगर बांग्लादेश जाते हैं या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत आते हैं तो हमारे लोग तो खड़े नहीं होते, आप खड़े नहीं होते, हम खड़े नहीं होते, हमारे यहाँ की पब्लिक खड़ी नहीं होती कि शेख हसीना गो बैक। वहाँ पर लोग खड़े हो जाते हैं और जब से प्रधानमंत्री लौट के आए तब से और अत्याचार बढ़ जाता है। हमारे हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है, वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा रही है, हमने हर व्यक्ति का दिल खोल के स्वागत किया है। हम लेकिन बात करते हैं रोहिंग्या की, बात करेंगे तो रोहिंग्या के लिए आप लोग उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, उनको बसाने की बातें करने लगते हैं। मेरा ये कहना है कि ये दोहरा चरित्र क्यों? अगर मान लीजिए कि इस तरीके से
कोई भी देश में मान लीजिए कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं है, तो फिर हमारे देश का मुसलमान क्यों नहीं, इजराइल में कुछ होता है तो खड़ा हो जाता है, बड़े बड़े जुलूस अलग अलग शहरों में निकलने लगते हैं। ये बात समझ में नहीं आई कि ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं। आपने कहा कि हम साथ में नहीं है और हमारी कांग्रेस पार्टी साथ में नहीं है, तो वो हिंदू जो वहां पे अल्पसंख्यक हैं, अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू के साथ कुछ हो जाए, किसी मुसलमान के साथ कुछ हो जाए या कोई बड़ी बात हो जाए, तो आप लोग मतलब सॉरी माफी चाहूंगा, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर उतर आता है। लेकिन अगर हिंदुओं के साथ वहां हो रहा है तो क्यों, ये भाईचारे की बात सिर्फ हिंदुस्तान के लिए क्यों होती है? पाकिस्तान से हमदर्दी है उनको, वो जो कर रहे हैं उस पर मोहर लगाते हैं लोग, उसको इंडोर्स करते हैं कि ठीक कर रहे हो, वहाँ हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे हो आप लोग, बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिर तोड़ रहे हो, ठीक कर रहे हो। आप लोगों को खड़े होना चाहिए। अगर आप इतने पाक साफ और इतने वतन परस्त हैं तो आपको खड़े होना चाहिए भारत के लोगों के साथ, भारत की संस्कृति और के लोग हैं। इंडोनेशिया ये इनके दिल में हमारे लिए नफरत है। जावेद जी बहुत जल्दी आप अपनी बात खत्म करें, समय की सीमा है। जावेद जी आप बोलें। देश में नहीं चलेगी ये देश में जो नफरत की विभाजनकारी राजनीति, जावेद जी मेरे सवाल का जवाब, जावेद जी मेरे सवाल का जवाब, जो मैंने आपसे सवाल पूछा सिर्फ उसका जवाब, बहुत समय कम है, फिर उसके बाद गोविंद मालवीय जी के पास आएंगे, उसका जवाब प्लीज। देखिए नरेंद्र जी, आप क्या चाहते हैं? भारत सरकार में किसी देश का प्रधानमंत्री आए और हम उसके ऊपर हमला करने का काम करें, आप ये सवाल कर रहे हैं मुझसे? नहीं, मैंने जो सवाल किया है उस बात को समझिए। मैंने जो सवाल किया हमला किया, मैं बहुत जल्दी दो शब्दों में अपने सवाल को कहूंगा। मेरा कहना ये था, सीधा सा सवाल मेरा था कि जब हम आपसे पूछ रहे हैं, इजराइल में अगर कुछ होता है तो भारत का मुसलमान सड़कें भर देता है, बड़े बड़े जुलूस निकल जाते हैं, लेकिन आपने कहा कि नहीं, अगर पाकिस्तान में हिंदू के साथ कुछ हो रहा है तो उसके लिए ये दोहरी मानसिकता क्यों? इतनी सी बात मैंने पूछी आपसे। क्या मुसलमानों ने पाकिस्तान दूतावास का घेराव नहीं किया? मुझे तो नहीं पता कब किया, आप बताइए कब किया है? मुझे तो नहीं पता कब किया, आप बताइए कब किया? मुस्लिम संगठनों ने ज्ञापन नहीं दिया। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं मुसलमान नहीं, मुसलमान के नाते आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप हमारे देश के सम्मानीय नागरिक हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की, आप पक्ष रख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहा हूँ मैं। क्यों, किसने निंदा नहीं की? सरकार ने निंदा की। सरकार ने क्या किया? संयुक्त तो फिर सीए का विरोध क्यों? फिर सीए का विरोध क्यों? फिर सीए का विरोध क्यों? सीए का विरोध, घुसपैठ रोकने की अगर बात करते हैं हम, बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने की बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, उसका भी विरोध। सीए में क्या हुआ है? आप उस सवाल पे आना ही नहीं, मैं तो जवाब उसी समय दे रहा था जी। आदरणीय गोविंद माली जी ने बोलने ही नहीं दिया। असम में कितने मुसलमान सीए में आए, एनआरसी में, और कितने 2 लाख से अधिक बिहारी हिंदू आ गया एनआरसी में। आप कौन से दस्तावेज मांग रहे हैं? अभी गोविंद माली जी से उनके परदादा के परदादा का जन्म प्रमाण सब निकल आएगा, रजिस्टर्ड होता है, सब निकल नहीं निकल पाएगा। मैं 1601 से आज तक का अपनी वंशावली दे सकता हूं। अपनी 8 पीढ़ी का मैं दे दूंगा आपको, अपनी 8 पीढ़ी का रिकॉर्ड मैं दे दूंगा आपको। नहीं दे पाएंगे, मैं दे दूंगा आपको व्हाट्सएप करता हूँ, अभी व्हाट्सएप करता हूँ, डिबेट से छूटने के बाद मैं आपको अपनी 8 पीढ़ी का देंगे हम देश में आप 8 पीढ़ी का मैं आपको देता हूँ अपने, जावेद जी 8 पीढ़ी का मैं देता हूँ आपको रजिस्टर्ड रिकॉर्ड। मुसलमानों से अरे प्रधानमंत्री एमए की डिग्री आज तक नहीं दिखा पाए। चलिए जावेद जी, मुद्दे से हम शायद निकल चुके हैं। गोविंद मालू जी आखिरी सवाल आपसे बहुत जल्दी, गोविंद मालू जी आपसे आखिरी सवाल बहुत जल्दी, समय की कमी है। गोविंद मालू जी आखिरी सवाल आपसे कि सीए की बात हो रही है, एनआरसी की बात हो रही है, उसके बाद में जिस तरीके से बांग्लादेश से ऐसी खबरें आ रही हैं, सीडीपीएचआर की रिपोर्ट है, क्या कहेंगे आप जल्दी से? बिल्कुल, सीए एनआरसी की बात जो हो रही है वो सही हो रही है, क्योंकि ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यहाँ बनना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ जो घुसपैठी आ चुके हैं बांग्लादेश से और पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन, वो बाहर हो जाएं और यहाँ की डेमोग्राफी ठीक हो। दूसरी बात, जो वहाँ के हिंदू भाई हैं, जो यहाँ अल्पसंख्यक, वो जो वहाँ अल्पसंख्यक जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो भारत में रहें, सीधा मामला है। बिल्कुल, दोनों हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। समय की कमी है। गोविंद मालू जी बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत धन्यवाद दोनों। जावेद अहमद जी आपका बहुत धन्यवाद, गोविंद मालू जी आपका बहुत धन्यवाद। चूंकि मुद्दा बहुत बड़ा है और सबसे बड़ी बात कि देशों में जहां हिंदू अल्पसंख्यक है उसके साथ में किस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अन्य देशों में अल्पसंख्यकों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है। और इस पर एक
कहना चाहिए कि पूरे यूरोपीय देश जो हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके के जो मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं उन पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। अभी तक खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।